डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। राकेश ने मोटरसाइकिल के हैंडल को जोर से पकड़ा। उसका दिल भारी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे हर एक कदम उसके लिए एक भारी बोझ बन गया हो। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, लेकिन यादें उसके मन में घूम रही थी। साल हो गए थे अपने गांव को देखे। हर एक कोना, हर एक गली उसके लिए एक कहानी सुनाती थी। बचपन की यादें, दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन, सब कुछ उसके सामने जिंदा हो उठे थे। शाम की धुंध में उसकी मोटरसाइकिल की आवाज गूंज रही थी जब वो सुनसान सड़क पे चल रहा था। उस धुंध में उसने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वो इसी सड़क पर बिना किसी चिंता के दौड़ता था। अपने चचा जी के अंतिम संस्कार ने उस वापस लाया था। एक उदास घर वापसी। उस घर के हर एक कोने में उसके चचा जी की यादें बसी थी। उनका प्यार, उनकी डांट, सब कुछ उसके दिल को छू गया। एक अजीब सी बेचैनी उस पे छा गई, जैसे कुछ अनर्थ होने वाला हो। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने सोचा, क्या सच में सब कुछ ठीक होगा? सूरज ढल चुका था, आसमान खून के रंग और गहरी वियोलेट रंग में रंग गया था। उस रंग में एक अजीब सी भावुकता थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। अंधेरा छा गया, जाने पहचाने रास्तों को निकल गया। उस अंधेरे में उसने अपने आप को अकेला महसूस किया, जैसे वो रास्ते भी उससे दूर जा रहे हो। राकेश कांप गया। शाम की हवा में एक अचानक ठंडी सी हवा का झोंका आया। उस ठंडी हवा ने उसके दिल को और भी भारी कर दिया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस ठंडी हवा ने उसके मन को और भी उदास कर दिया। यूं से जल्दी ही अपने पूर्वजों के घर पहुंचना था। उस घर के हर एक कोने में उसके पूर्वजों की यादें बसी थी। उसने सोचा, क्या वो उन यादों के साथ जी पाएगा? क्या वो अपने पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूरा कर पाएगा? उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपने पूर्वजों के सपनों को जीवित रखेगा। उसके चाचा जी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, राकेश, कभी भी उस अंधेरे जंगल के रास्ते पर मत जाना। अंधेरे में जंगल के रास्ते से बचने की चेतावनी। वाहन कुछ ऐसा है जो इंसान को कभी वापस नहीं आने देता, उन्होंने कहा था। अंधविश्वास, राकेश ने सोचा था, लेकिन अब शक यूज खाए जा रहा था। वो लंबा रास्ता ले सकता था, लेकिन वक्त कम था। उसके मन में एक लड़ाई चल रही थी, क्या वो अपने चाचा जी की बात माने या अपने मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए छोटा रास्ता ले। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी मोटरसाइकिल को उस रास्ते पर मोड़ दिया जिससे बचने की उसने कसम खाई थी। उसने सोचा, शायद ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। उसने अपने आप से कहा, मैं डर नहीं सकता, मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। पेड़ दोनों तरफ ऊंचे थे, उनकी शाखाएं ऊपर से कंकाल की उंगलियों की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। यह दृश्य और भी भयानक लग रहा था, जैसे कि जंगल खुद उसे निगलने को तैयार हो। जितना आगे वह जाता, उतना ही अंधेरा होता गया, यहां तक कि केवल रोशनी उसकी मोटरसाइकिल की कमजोर हेडलाइट से आ रही थी। उसने सोचा, अगर कुछ गलत होता है तो मैं क्या करूंगा? लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और अंधेरे में और भी गहरा चला गया। हर मोड़ पर उससे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। राकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसने गलत फैसला किया? लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। उसने अपनी मोटरसाइकिल को और तेज चलाया, जैसे कि अंधेरे से भाग रहा हो। हर कदम पर उसे लगता था कि जंगल उसे और भी अंधेरे में खींच रहा है, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मैं इस रास्ते को पार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राकेश की धड़कनें तेज हो गईं।
पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना उसके डर को और बढ़ा रहा था। उसे लगा कि उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी। आवाजें एक ऐसी भाषा में झपकर रही थीं जिसे वह समझ नहीं सकता था। उसकी हेडलाइट टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक परछाई बन रही थीं जो पेड़ों पर नाच रही थीं। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी बेचैनी एक भयानक आतंक में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उस पर बंद हो रहा हो, उसे अपने दमनकारी अंधेरे से दबा रहा हो। काश उसने अपने चाचा की चेतावनियों पर ध्यान दिया होता, लेकिन अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसने उसे देखा। सफेद रंग में लिपटा एक व्यक्ति रास्ते के बीच में गतिहीन खड़ा है। उसकी आंखें, दो चमकते अंगारे अंधेरे से देख रहे थे, उस पर नजर गड़ाए हुए थे। राकेश ने ब्रेक लगाए। मोटरसाइकिल ढीली बजरी पर फिसल गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे उसके सीने से फटने वाला हो। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। आकृति करीब आ गई। उसका सफेद रूप उसके चारों ओर धुएं की तरह बिल रहा था। राकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अब और नजारा सहन करने में असमर्थ। रात में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी अपनी है। उसने मोटरसाइकिल को गियर में डाल दिया, दिशा की परवाह न करते हुए, बस प्रेत से बचने के लिए बेताब। शाखाओं ने उसके चेहरे पर कोड़े मारे, उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भूतिया आकृति उस पर हावी होती जा रही थी। उसकी हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। वह एक गिरे हुए पेड़ से बचने के लिए मुड़ा। मोटरसाइकिल खतरनाक रूप से फिसल गई। उसने ठीक समय पर नियंत्रण हासिल कर लिया और उसे दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। गांव का मंदिर। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ उसने मोटरसाइकिल को अपनी सीमा तक धकेल दिया। रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। वह मंदिर के फाटकों से फूट पड़ा। इंजन फड़फड़ाता हुआ और मर गया, क्योंकि वह आंगन में रुक गया था। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा, मंदिर की सीढ़ियों के पास गिर पड़ा। वह वहीं लेटा रहा, हाँफ रहा था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। रात की ठंडी हवा उसकी रगों में दौड़ रहे आतंक को शांत करने के लिए बहुत कम थी। वह बच गया था, लेकिन किस कीमत पर? मंदिर के पुजारी, दयालु आंखों और लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे सीढ़ियों पर दुबका हुआ पाया। वह थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। पुजारी ने उसे धीरे से उठाया और मंदिर के अंदर ले गया। उसने राकेश को पानी पिलाया और उसे एक शांत वातावरण में बैठाया, जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। मंदिर की शांति और पुजारी की उपस्थिति ने उसे थोड़ा आराम दिया। जैसे ही राकेश ने अपने अनुभव के बारे में बताया, उसकी आवाज कांप गई। उसने बताया कि कैसे वह जंगल में खो गया था और एक अजीब महिला को देखा था। पुजारी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, बिना किसी जल्दबाजी के। जब वह समाप्त कर चुका था, तो पुजारी ने एक गहरी सांस ली और बोला। उसकी आवाज राकेश की भयभीत नसों के लिए एक सुखदायक बाम थी। उसने राकेश को समझाया कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने डर का सामना करना होगा। पुजारी ने कहा कि जंगल में कई रहस्य हैं और कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। उसने बताया कि जंगल में कई कहानियां और मिथक हैं, जिनमें से कुछ सच हो सकती है। आज रात तुम भाग्यशाली थे मेरे बेटे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम सुरक्षित वापस आ गए। ये एक संकेत है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए और अपने कदम सोच समझकर उठाने चाहिए। सफेद रंग की महिला से मिलने वाले सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। उसने राकेश को चेतावनी दी कि वह भविष्य में अधिक सतर्क रहे और अज्ञात स्थानों में जाने से बचे। पुजारी की बातें राकेश के दिल में गूंज उठी और उसने ठान लिया कि वह अब से अधिक सतर्क रहेगा। राकेश ने बाकी रात मंदिर में बिताई, इसकी पवित्र दीवारों के भीतर शांति की तलाश में। अपने चाचा के अंतिम संस्कार के बाद अगली सुबह वह गांव छोड़ गया। उसने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन याद उसे सताती रही। वह जंगलों से, अंधेरी सड़कों से और हर उस चीज से बचता था जो उसे दूर से उस रात की याद दिलाती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, कि सफेद रंग की महिला अभी भी बाहर है, परछाई में दुबकी हुई है। वर्षों बाद स्थानीय लोक कथाओं पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसमें सफेद रंग की महिला की कथा को दिखाया गया था,
जो एक उदार आत्मा थी जो जंगल और उसके जीवों की रक्षा करती थी। कहा जाता था कि वह उन लोगों के सामने प्रकट होती है जो उसके क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, उनका मार्गदर्शन वापस सुरक्षा की ओर करते हैं। राकेश ने स्क्रीन पर निगाहें गड़ा दी। उसका खून बर्फ में बदल गया। उन्होंने जो तस्वीर दिखाई, हालांकि वह फीकी और पुरानी थी, वह उस शख्स का चेहरा था जिससे उसका सामना हुआ था। चमकती आंखें, शांत मुस्कान, यह सब वापस आ गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा है, उसे एक द्वेषपूर्ण संस्था समझ लिया है। इतने लंबे समय तक उसने जो डर बोया था, वह अब शर्म और पछतावे में बदल गया था। उस रात उसे एक उपहार दिया गया था, जंगल के रक्षक को देखने का मौका, और उसने उसे आतंक के साथ चुकाया था। सफेद रंग की महिला भले ही एक उदार आत्मा रही हो, लेकिन उसने जिस डर को उसके मन में डाला था, उस रात की याद हमेशा बनी रहेगी। उस रात का एक भयानक अनुस्मारक, जब उसका सामना अज्ञात से हुआ और कहानी बताने के लिए जीवित रहा।